देखो ये कोर्स आउटलाइन लाइन है हमारे पास, ठीक है। जी सर। ये कोर्स आउटलाइन नजर आ रही है आपको? जी जी सर। मैं ये कह रहा था कि ये मैंने चीजें करवा दी हैं। अब मुझे बताओ कि आपको किस में इशू आ रहा है, फिर वो कर लेते हैं, फिर वो रिपीट कर लेते हैं। हमारा कोर्स खत्म हो चुका है। आपके कोर्स में ये देखो, आपको इंट्रोडक्शन हो गया, सबसे पहले दिन आपको इंट्रोडक्शन हुआ था। हेलो, ये सर, ठीक है। ये एमआरपी जी की जी, समझ आ आवाज आ रही है। गई? जी जी एमआरपी की सर। समझ आ गई? एमआरपी क्या चीज है? मटेरियल बॉम्ब राउटिंग, एमआरपी, इसकी समझ आ गई जी है। और उसके बाद जी पीपी का मास्टर डेटा जो हमने किया, बिल ऑफ मटेरियल, राउटिंग, वर्क सेंटर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इसकी समझ आ गई है आपको? हाँ, ठीक है। जी सर। उसके बाद पीपी का मास्टर डेटा जो है, मेक टू स्टॉक, मेक टू ऑर्डर, ये जो हमने MD61 से काम किया और MD50 से काम किया है, एमआरपी एंड एमपीएस, ये दो हाँ, इसकी चीजें हैं। सर अभी थोड़ी प्रैक्टिस करनी बाकी है। इसमें प्रैक्टिस, थोड़ा डिटेल यार मैं तो समझना पहले भी दिन से बाकी आपको कह रहा हूँ, पहले दिन से कह रहा हूँ, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप कैसे आगे डिलीवर करोगे किसी बंदे को? लेक्चर सुनने को आप 2 साल लेक्चर लेते रहो, लेकिन जब तक अपने हाथ से है। काम नहीं करोगे आपको समझ नहीं आएगी। हाँ, इस पे अभी बस एक ही दिन काम किया था, अब इस पे थोड़ा सा दोबारा काम करते हैं। अब ये देखो, ये एनालिसिस। प्रोडक्शन ऑर्डर का हमने किया, CO01 से प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएट किया हमने, ठीक है। ठीक है, और ये तो क्लियर हो हमने गया। कन्वर्ट भी किया CO41 से भी, प्रोडक्शन ऑर्डर की कंफर्मेशन की है हमने, उसकी जीआर की है, ऑर्डर रिलीज किया है, ये सारे काम किए हमने। ठीक है। और उसके बाद प्रोडक्शन की एग्जीक्यूशन है, जो कंफर्मेशन हमने किया, गुड रिसीड किया है, ठीक है। हम्म ये CO11 वाला जो काम हमने किया है, ये वो है सारा। हम्म उसके बाद रिपोर्टिंग है, COOES MB51, और बॉम्ब की ये राउटिंग, ये वही चीजें हैं। रिपोर्टिंग है सिर्फ, ये हमने ये ऑलरेडी साथ साथ चलता रहा है। COOES का आपको समझ आई कि नहीं आई? जी हम्म सर। और इसके अलावा ये जो बाय प्रोडक्ट का, ये जो है ना, ये बाय प्रोडक्ट मैंने ये नहीं किया हमने, लेकिन मल्टी लेवल बॉम्ब हमने किया, अल्टरनेटिव बॉम्ब हमने किया है, ठीक है। हम्म। और इसके अलावा हमने प्रोडक्शन वर्जन किया है, प्रोडक्शन वर्जन किया ना हमने, जी जी, प्रोडक्शन वर्जन है। MRP और वर्क प्रोडक्शन स्टेटमेंट। वर्जन बाद में इसके साथ ही जी, चलाएगी। इंटीग्रेशन पॉइंट में बैच इन्वेंटरी, ये इंटीग्रेशन पॉइंट्स हैं। इंटीग्रेशन पॉइंट्स के अंदर जो के अंदर GR की है, GI की है हमने, ठीक है। MRP, हम्म और कॉन्फ़िगरेशन इफ नीडेड, कॉन्फ़िगरेशन तो हमने की है सारी। हमने कॉन्फ़िगर में ऑर्डर टाइप भी बनाई है हमने, कंपनी कोड बनाया है, उसके बाद हमने प्रोडक्शन ऑर्डर की टाइप बनाई है, फिर उसके लिए हमने हम्म प्लांट के जो पैरामीटर्स हैं वो बनाए हैं, और उसकी स्केजुलिंग हम्म प्रोफाइल बनाई है, कंफर्मेशन के पैरामीटर्स, ये सारे कॉन्फ़िगरेशन के काम हमने किए हैं। मैं आपको ये कह रहा हम्म हूँ कि ये चीजें जो है, इस ये सिलेबस अगर आपको, ये भी अगर आपको जुबानी आज टेस्ट ले लूँ ना, तो मुझे नहीं लगता कि आप सबको आता हो। हमजा हमजा ने प्रैक्टिस की है, मुराद ने प्रैक्टिस की है, बाकी आप सारे प्रैक्टिस नहीं कर रहे। प्रैक्टिस करोगे तो मेरे भाई आप आगे निकलोगे, वरना फिर ये एक होगा कि आपने सर्टिफिकेट ले लिया DTS से, लेकिन उस सर्टिफिकेट का फायदा नहीं हम्म। होना कोई भी। अभी हाँ, भी वो तो है। अभी भी जो 8-10 दिन है, मैं आपके साथ अवेलेबल हूँ। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये जो अभी कुछ दिन है मैं आपके साथ हूँ, आप सारा प्रैक्टिस करो उसकी, फिर जहाँ पे आपको इश्यूज आते हैं मुझसे पूछो, मैं आपको रिजॉल्व करवा देता हूँ। ठीक है। हाँ जी हमजा, आप बताओ। सर ये एक क्वेश्चन था। जी बताओ। सर ये जिस तरह हमने प्रोडक्शन ऑर्डर लगाया ना, तो हमने वर्क सेंटर में उसकी कैपेसिटी सेट की थी कि इतनी देर में मशीन इतना वर्क करती है। हाँ जी। और और हमने ऑर्डर लगाया तो उसने हमें ओवर्स बता दिए थे कि इस डेट को ले से इस डेट तक इतनी ड्यूरेशन में ये मशीन चलेगी। ठीक है, आगे बोलो। आवाज आ रही है सर? जी जी, आ रही है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें इस तरह नहीं हो सकता कि हम उसको टोटल क्वांटिटी दें और वो हमें ये बताए कि अगर आपको ये मटेरियल इतनी देर में चाहिए तो आपने ये मशीन इतनी कैपेसिटी पे चलानी है, वो हमें कैपेसिटी बताए।
यार देखो, ये सिस्टम हमें ना, ये देखो कैपेसिटी प्लानिंग का ये पोर्शन है ना, ये कैपेसिटी प्लानिंग का मैंने आपके साथ नहीं, आज भी कहा कि मैंने नहीं किया कैपेसिटी प्लानिंग। ये एक दो सेशन है, लास्ट में सबसे आने में मैं करवा दूंगा। कैपेसिटी जो है ना, कैपेसिटी हमारे पास होती है टोटल मिनट्स के अंदर, कि हमारे पास टोटल कितने मिनट्स अवेलेबल होते हैं हर डे, डे बाई डे। ठीक है। ये कौन आ गया, किसका माइक खराब है? मुराद, ये आपका माइक खराब होता है। आवाज ही बहुत कट रही है, शायद मेरा नेट खराब है। नहीं, मुराद का माइक इतना ही सही था। हाँ जी। कैपेसिटी प्लानिंग जो है ना, कैपेसिटी में हमारे पास टोटल मिनट्स होते हैं कि आपके पास इतने मिनट्स अवेलेबल है। फिर जैसे जैसे प्रोडक्शन ऑर्डर लगाते जाते हैं, कैपेसिटी के अंदर उतनी बुकिंग होती जाती है और अवेलेबल मिनट्स हमें पता चलते रहते हैं। तो कैपेसिटी के अंदर सिर्फ मिनट्स मिलते हैं आपको। सर ये किस तरह पता लगता है, मतलब ये नहीं। अच्छा, ये किस तरह पता लगता है? एक मिनट ठहरो। हाँ जी मुराद, क्या हाल है? सर फर्स्ट क्लास। किधर गायब हो? अपने रूम में हूँ। कह रहा है जी अपने रूम में हो। मुराद ने सर एक दिन तमीज उतारी है, उसके बाद अगली 2 क्लासें मेडिकल स्टोर पे ली हैं, आज बिल्कुल खामोश है। नहीं, याद कर रहा, आ गया मेडिकल स्टोर पे कौन है? मुराद। आज मेडिकल स्टोर पे कौन है? सर कजन बैठा हुआ है। आज आज तेरी जल्दी खत्म होगी बारी। सर जब नेट नहीं चल रहा होता है मैं उधर चले जाता हूँ, जब नेट घर पे चल रहा होता है तो मैं इधर आ जाता या आज आपके कतल ने दवाई कम खाई थी। ये देखो हमजा, CM01, CM01। हमजा, आवाज आ रही है? जी जी सर। कैपेसिटी प्लानिंग की रिपोर्ट है, इसके अंदर हम देंगे वर्क सेंटर। हूँ। सर बूथ की और जुम्मे की वीडियो नहीं मिली है, आज शेयर की यार मैंने। तो वो दोनों एक साथ है, बूथ की और जुम्मे की। हाँ जी, दोनों एक साथ ही हैं। देखो हमजा, क्या समझ आ रही है? हमजा, जी सर। क्या समझ आ रही है इसमें, बताओ। ये डेट आ रही है। सर आगे क्या आ रहा है? सर ये मैं मोबाइल पे लॉगिन हूँ, मुझे नजर नहीं आ रहा। सबसे पहले डेट आ रही है, उसके बाद रिक्वायर रिमेनिंग कैपेसिटी रिक्वायरमेंट, कितनी रिमेनिंग है, कितनी अवेलेबल है, और कितनी हम अवेल कर चुके हैं।
ठीक है। जी सर। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो वर्क सेंटर है इसके ऊपर एक प्रोडक्शन ऑर्डर लगाता हूँ। ठीक है। जी सर। स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर। इसे सेव कर दूं? जी सर। देख लें वर्क सेंटर को लगा भी है कि नहीं वो। इसमें लगा पैकर, इसमें लाते हैं असेंबली। इसमें पैकर आ रहा तो पैकर को चेक कराते हैं हम, नया ऑर्डर जो है ना पैकर के निकालते हैं। रिपोर्ट डालो CM50, कैपेसिटी प्लानिंग रिपोर्ट है CM50, वर्क सेंटर पैकर। स्क्रीन नहीं आ रही सर। अब आ रही स्क्रीन? जी सर। जी सर। CM50, इसके अंदर मैं दे रहा हूँ पैकर, पैकर को दे के एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। अब कुछ समझ आ रही है? सर ये एंट्री के बाद पहले कॉलम में क्या लिखा हुआ है? ये है रिमेनिंग कैपेसिटी रिक्वायरमेंट। देखो अवेलेबल कितनी है, अवेलेबल कितनी है? 126। टोटल कितनी है? 126। टोटल कितनी है? 34 34.24। और अवेल कितनी कर ली है? 32,584। ये अवेलेबल कितनी है? बैलेंस कितना आ रहा है? 144। कोई समझ आई है? अभी भी समझ नहीं आई? सर रिपीट करा दें कि मैं अभी कनेक्ट हुआ हूँ तो फिर अब सही पता चल रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं। हम बात सर करें। बस एक सर 1 मिनट रुकिएगा सर 1 मिनट रुकिएगा। सर मैं लैपटॉप पे कनेक्ट हो जाऊँ, मोबाइल पे मुझे समझ नहीं लग रही। आ जाओ आ जाओ। मुराद आपको भी समझ नहीं आ रही?
सर मैं अभी कनेक्ट हुआ हूँ, उससे पहले वो मोबाइल पे हुआ था, उधर सही दिख नहीं रहा था। अभी पीसी पे बड़ी मुश्किल से कनेक्ट हुआ हूँ, तो अब जरा वाजे नजर आ रहा है क्या आ रहा है क्या नहीं। तो नजर आ रहा तो मुझे बताओ ना क्या नजर आ रहा है। सर ये तो अभी आपने कैपेसिटी का पेज खोला है। हाँ तो क्या नजर आ रहा है इसमें? सर ये तो एंट्री से REM कैपेसिटी सबसे पहले डेट है। REQS। सबसे पहले डेट है, कौन सी डेट है? सबसे पहले डेट है 27/10/2023। कितनी कैपेसिटी बुक है उसमें से? 30 में कितनी बुक है? 30 में 34.024। ये देखो रिमेनिंग कैपेसिटी रिक्वायरमेंट है। हमजा आ गया कि नहीं? Recording in progress. सर चैट रूम में स्क्रीनशॉट मैंने सेंड किए। हाँ नहीं, क्या सिग्नेचर को? सर वो यूट्यूब पे अभी तक अपलोड हुआ नहीं है, या पता नहीं क्या एरर दे रहा है। अपलोडिंग में भी लगा हुआ, चेक कर लेता हूँ। सर यही होगा, अपलोडिंग नहीं हुआ होगा। अच्छा मैं चेक कर लेता हूँ क्यों नहीं हुआ वो। हमजा आ गया कि नहीं? जी सर आ गया। तकनीक कौन सी नजर आ रही है? कैपेसिटी वैल्यूएशन। आपको ऐसे समझ नहीं आनी। एक बार सिलेंडर नया खोल लेते हैं। CR01। ठीक है। सही है जी सर। सर। नया खोल रहे हैं सर ये। वर्क सेंटर नया खोल रहा हूँ, समझ आ जाएगी ना आपको। वैसे समझ नहीं आनी। ओहो।
वर्क सेंटर तो खोलना आता है ना आपको सबको? जी 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 सर। सर। यूजर की सेटिंग ठीक नहीं थी, यूजर मैंने सेटिंग चेंज की है यूजर की, बंद करके दोबारा चला रहा हूँ। सर ये जो 100 और 1 डाले हैं, हाँ जी। सर बैक करिए। ये जो 100 डाला आपने कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे, हम्म। ये परसेंटेज है, 100% है, कितने परसेंट यूटिलाइजेशन होती है आपकी? और ये यहाँ पे आपने बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट में मिनट्स डाले, हाँ जी। तो यहाँ पे सिर्फ मिनट्स ही आएंगे या कुछ और ही आएगा? मिनट सिक। ओके। मैंने कहा 24 आवर चलता है हमारा प्लान। टोटल कितने मिनट कैलकुलेट हुए? 14:40। 14:40। इसको कर देता हूँ मैं सेव, बल्कि अभी नहीं। सर ये आपने बोला था मैं फार्मूले आपको बाद में समझाऊंगा। हाँ, सेटअप फार्मूलाज। बाकी सारा काम कर लिए, काम है समझिए तुम्हें। और क्या, जब भी तो आगे बढ़े। उधर के उधर ही आगे काम बढ़ गए तुम। और सेंटर कौन सा याद चाह रहा है एक ऊपर? SS01 था शायद। वो सेंटर शायद अपने मुराद के नाम से खोला था। SS01 था। ये मुराद आ गया।
क्या बात है यार, बड़ी याद आज इसकी। कंट्रोलिंग एरिया से 01 है। जी। टेस्ट वाला था सर, टेस्ट वाला। सही है। पावर भी मिनट्स में ही आएगी। क्या? पावर भी मिनट्स में ही आएगी। हाँ, मिनट्स में आएगी। हमारे यहाँ तो किलोवाट में आती है। अरे भाई, हमने इन एक्टिविटी के अगेंस्ट कॉस्ट सेंटर के अगेंस्ट रेट भी तो मेंटेन किया ना पर मिनट। याद है कि नहीं याद? किलोवाट कर लो, कोई इशू नहीं है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट तो कोई भी हो सकता है ना। सिनेरियो समझो आप। हम्म। आपके ना, हाँ नहीं, पावर हर जगह पे किलोवाट में है। होती है। आप कह रहे हमारे यहाँ होती है, आपके यहाँ नहीं, हर जगह पे ही किलोवाट में होती है। मशीन के कितने मिनट लगने हैं? 60। प्रोडक्शन बना रहा हूँ मैं। पहले आपको मैं वो दिखा दूं, उस वर्क सेंटर की कैपेसिटी। कितनी अवेलेबल कैपेसिटी है? 1267। है 1,26,720 मिनट।
वेट करो हमजा। हाँ जी हमजा, बताओ जी सर। पर डे कितनी कितनी अवेलेबल कैपेसिटी है पर डे? 1440। 1440। अभी कैपेसिटी बुक कितनी है? 0। 0। 0। अवेलेबल कितनी है? 12। 1,36,720। हम्म। 1440। हाँ पर डे 1440। अच्छा वो टोटल है बस। अब मैं लगाता हूँ प्रोडक्शन ऑर्डर। एक केजी को कितने मिनट लगते थे? एक केजी को कितने मिनट लग रहे थे? 60 मिनट। सर ये ज्यादा लिखे हैं, क्या था लिखा है? क्वांटिटी ज्यादा करें सर। पहले 3 तारीख तक चला गया कि 30 से लेके 30 तक। कितनी करनी है? सर ये उसकी कैपेसिटी कितनी डाली हुई है वर्क सेंटर पे? कैपेसिटी वर्क सेंटर पे है 1440 मिनट, लेकिन हमने राउटिंग के अंदर बताया कि 1 केजी के लिए 60 मिनट है। सही है अज्यूम सर, कर फिर दे दें 10। अज्यूम कर 10 लो ना, केजी दे दें। अज्यूम कर लो ना, वो एक आपको 100 एक से मल्टीप्लाई कर एक देंगे तो फिर आएगा कुछ। इसको करूं सेव? जी सर। कौन सी डेट बुक होने जा रही है? 30 से 30 तारीख। 30 से कौन सी 3 तक? 7 दिन का डेगा। 5 क्यों कर दिन। रहा? सर ये एरर किस चीज का आ रहा कॉस्ट का था। एरर गुजर गया। है? मतलब सीएम चला हुआ है। 50 CM50 चला रहा हूं मैं। चला दूं? जी सर। चला था। क्या कह रहा है सिस्टम? पहले पास हमारे पास अवेलेबल थी 1440। अब उसके बाद वो चली गई कैपेसिटी रिक्वेस्ट पे। 5 दिन के हिसाब से उसने कैलकुलेट कर दिए। 6,200। समझ आई है? 1 मिनट सर, ये क्या है? रिमेनिंग कैपेसिटी, अवेलेबल कैपेसिटी, यार ये मतलब 30 को कैपेसिटी भी। ये बुक को ही है, जितनी अवेलेबल थी उतनी रिमेनिंग बच गई है। ये 30 तारीख पूरी बुक हो गई है, 31 भी बुक हो गई है, यकम भी बुक हो गई है, 2 भी बुक हो गई है, 3 में जाके 441 मिनट बुक हुए हैं, और 1440 में से कितने रिमेनिंग बाकी बच गए हैं? ठीक ठीक। ये 100% बुक है सारी, ये 30% बुक है ये वाली। सर ये अभी एक चीज समझाएं सर, कि ये जो 30% है ना सर, हाँ ये परसेंटेज का क्या मतलब है? ये मतलब वो जो हमने कैपेसिटी दी थी कि एक बैग इतनी देर में कर रहा है, तो ये उस कैपेसिटी को बता रहा है कि अब उतनी कैपेसिटी पे नहीं, उससे 30% कैपेसिटी पे चलेगा। यार टोटल कितनी है? 1400। 40। 40। बुक कितनी है? मतलब ये मिनट की कैपेसिटी 445। निकाल रहा हाँ है। जी, ये मिनट की कैपेसिटी बता रहा है। 441 को 1440 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 करोगे तो 30% इसकी कैलकुलेशन हुई है। सही है, लेकिन सर मेरा सवाल और था
हाँ जी, मैं कह रहा हूँ कि जो हमने चीज वर्क सेंट उधर दी है ना राउटिंग बनाते हुए कि इतनी देर में ये इतने बैग प्रोड्यूस कर रहा है ना, हाँ जी, मैं चाह रहा हूँ कि हम जब टोटल क्वांटिटी दें तो ये हमें खुद बताए कि अब आपने अगर इतनी देर में ये ऑर्डर मीट करना है तो इस मशीन को इस कैपेसिटी पे चलाना पड़ेगा। नहीं ऐसा नहीं है। फिर बंदे फारग ऐसा नहीं होता सर। बंदे सारे फारग कर देते हैं, सिस्टम मोदी चला लेगा। नहीं सर, हमने उसको बेस बेस क्वांटिटी बेस कैपेसिटी तो दे दी ना। यार वो स्पीड नहीं बताएगा कि इतनी स्पीड पे चलाओ या इतनी बुक करो। तो ये बता रहा है कि अवेलेबल मिनट इतने थे, बुक कितने हो गए और बाकी इतने बच गए हैं। अब बुक किसने की है, ये देखो, ये क्या आ रहा है, 1440 है। जी सर। इस पे मैं डबल क्लिक करता हूँ, ये मुझे बता देगा कौन सा ऑर्डर बुक है, ऑर्डर नंबर क्या है, ऑर्डर की क्वांटिटी क्या है, शुरू कब हुआ है, खत्म कब होना है। ठीक है। और इसके अलावा ये मुझे बता देगा कितना कुछ। सर सिर्फ प्रोडक्शन ऑर्डर लगाने से हमारे स्टॉक में फर्क पड़ता है? नहीं, जब तक उसकी जीआर नहीं होगी फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ जी, जीआर के बगैर कुछ नहीं होगा। सर ये इसके अंदर नोटिफिकेशन कैसे जनरेट होता है? वो पीएम मॉड्यूल है, पीएम के अंदर होते हैं। ये देखो, ये बता रहा है ये वाला प्रोडक्शन ऑर्डर है, जितनी क्वांटिटी है, ये मटेरियल का नाम है, और ये ऑपरेशन हो रहा है, इतने मिनट बुक है। अब बताओ, तो पैसे की समझ आई है। जी सर आ गई। लेकिन